नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि खेती में पानी की क्या इंपॉर्टेंस है और वो पानी आता है जमीन के नीचे से, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। पर आज सवाल ये है, अगर ये पानी खत्म हो गया तो हमारी खेती का क्या होगा? और अगर पानी बचाने के लिए सरकार मीटर लगाएगी, बिल भेजेगी, तो किसान क्या करेगा? पानी जो कभी मुफ्त था, क्या अब उसका हिसाब भी रखना पड़ेगा? चलिए शुरुआत से समझते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है। हम टोटल ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का 24% शेयर करते हैं और इसी ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है हमारा 60% एग्रीकल्चर। फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बोरवेल कल्चर ने इस पानी को फ्री समझ लिया। पिछले 50 साल में हमने ग्राउंड वाटर को लगातार खींच लिया और अब सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6500 से ज्यादा ब्लॉक्स में से 1000 से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ गए हैं। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 1 से 1.5 मीटर गिर रहा है। ये सिर्फ डेटा नहीं, एक साइलेंट इमरजेंसी है। लेकिन जब कोई पॉलिसी आती है रेगुलेशन के लिए, तो सबसे पहले प्रोटेस्ट भी वहीं से शुरू होता है, क्योंकि पानी का इशू सीधा किसान के जीवन से जुड़ा है। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन कोई नई बात नहीं है। इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA 1997 में बनाई गई थी, जिसका काम था एक्सट्रैक्शन कंट्रोल करना। लेकिन 25 साल में इसके पास न मैन पावर था, न एनफोर्समेंट पावर। अब 2023 के बाद स्टेट्स अपनी अपनी ग्राउंड वाटर एक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पंजाब एंड हरियाणा में वाटर मीटरिंग और ट्यूबवेल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम टेस्ट फेज में है। गुजरात ने ज्योतिर्गमय योजना के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आवर्स कंट्रोल किए हैं ताकि पंपिंग लिमिटेड रहे। महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर एक्ट 2013 में परमिशन और रिचार्ज ऑब्लिगेशन का रूल है। हर बोरवेल के साथ रिचार्ज पिट बनाना कंपलसरी है। और राजस्थान वाटर पॉलिसी 2025 ड्राफ्ट में लिखी गई है, एवरी ड्रॉप ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी मेजर्ड एंड रिप्लेनिश्ड। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन में गैप है। फार्मर्स के लिए ये रेगुलेशन एक बर्डन लगता है और लोकल ऑफिसर्स के लिए एक पेपर वर्क। 1970 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब ट्यूबवेल और पंप को फार्मिंग का बैकबोन माना गया। इलेक्ट्रिसिटी फ्री हुई, इरिगेशन कॉस्ट कम हुआ और प्रोडक्शन बढ़ा। पर उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि पानी एक डेफिसिट रिसोर्स बन जाएगा। गवर्नमेंट का फोकस था ग्रो मोर फूड, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में लूज मोर वाटर हो गया। अब 50 साल बाद वही सिस्टम रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन इजी नहीं। आपको एक शॉकिंग नंबर बताता हूँ। 2025 के डेटा के हिसाब से पर कैपिटा ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में 1486 क्यूबिक मीटर है और अगर ये 1000 से नीचे चला गया तो हम वाटर स्केर्स नेशन बन जाएंगे। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2024 रिपोर्ट कहती है, बाय 2030 40% इंडियंस विल नॉट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर। और आयरनी ये है कि जहां पानी ज्यादा चाहिए, जैसे शुगरकेन, पैडी, कॉटन, वहां पानी सबसे ज्यादा ड्रॉ किया जाता है। पंजाब में 1 किलो राइस उगाने के लिए 3000 से 4000 लीटर पानी लगता है। ये सेम पानी अगर रिचार्ज ना हो तो ग्राउंड वाटर कोलैप्स कर जाएगा। आप किसी भी फार्मर से पूछिए, भाई पानी का बिल लग गया तो क्या होगा? ज्यादातर आंसर मिलेगा, हमारा नुकसान होगा। उनका पॉइंट भी वैलिड है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गई है, डीजल पंप चलाना कॉस्टली है और अब अगर वाटर मीटरिंग आ गई तो उनके लिए एक और इकोनॉमिक प्रेशर बन जाएगा। बट दूसरी साइड ये भी सच है, बिना कंट्रोल के पानी खत्म हो रहा है। सो यहाँ एक एथिकल डिलेमा है। आज बचाना मुश्किल है, कल बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। राजस्थान और गुजरात में 2025 के फर्स्ट हाफ में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लाइसेंस रिन्यूअल पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पेपर वर्क कॉम्प्लिकेटेड है और इंस्पेक्शन बायस भी होती है। कभी छोटी होल्डिंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है और बड़े लैंड होल्डर्स इजीली अप्रूवल ले लेते हैं। ये वही सॉफ्ट फेवरेटिज्म है जो हमारे फर्टिलाइजर और सीड पॉलिसी में भी देखा था। सिस्टम थ्योरेटिकली इक्वल है पर प्रैक्टिकली अनइक्वल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटल भूजल योजना, अटल जल को एक्सटेंड कर दिया 2027 तक। ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है जिसमें वाटर बजटिंग, कम्युनिटी रिचार्ज और इरिगेशन मॉनिटरिंग होती है। लेकिन रिपोर्ट्स दिखाती है कि अभी तक टारगेटेड रिचार्ज एरिया का सिर्फ 40% काम कंप्लीट हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्राउंड वाटर रेगुलेशंस का मतलब पानी बेचना नहीं, पानी बचाना है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब फार्मर को स्टेक होल्डर बनाया जाए, अक्यूज्ड नहीं। गवर्नमेंट को कुछ इमीडिएट स्टेप करने होंगे, जैसे मीटरिंग नहीं, मॉनिटरिंग अप्रोच। फार्मर को एजुकेट करो, पनिश मत करो। इंसेंटिवाइज्ड रिचार्ज,
जो फार्मर अपने बोरवेल के पास रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाता है उसको सब्सिडी या टैक्स रिबेट मिले। वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स का प्रमोशन, पैडी और शुगर केन के बदले मिलेट्स और पल्सेस का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग सिस्टम, सब अप्रूवल्स ऑनलाइन हो ताकि फेवरेटिज्म और करप्शन का स्कोप खत्म हो जाए। कम्युनिटी बेस्ड ग्राउंड वाटर कमिटीज, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में पानी समितिज है, वैसे ही इरिगेशन सेक्टर में भी लोकल गवर्नेंस चाहिए। इजराइल में पानी एक नेशनल एसेट माना जाता है, हर ड्रॉप को मेजर किया जाता है और रिसाइकल भी। ऑस्ट्रेलिया ने वाटर ट्रेडिंग राइट्स सिस्टम बनाया जहां फार्मर्स को वाटर कोटा मिलता है और जो पानी बचता है उसे वो बेच भी सकते हैं। ये दोनों मॉडल्स शो करते हैं कि रेगुलेशन सक्सेसफुल तब होता है जब डेटा ट्रांसपेरेंसी और फार्मर पार्टिसिपेशन दोनों हो। इंडिया में ये दोनों अभी वीक लिंक्स है। आप सोचिए, एक स्मॉल फार्मर्स के लिए पानी सिर्फ इरिगेशन नहीं, एक जीवन का एश्योरेंस भी है। वो जब सुबह पंप चालू करता है तो उसके साथ उसका पूरा सपना चालू हो जाता है, और जो बोरवेल ड्राई हो जाता है तो वो सपना टूट जाता है। इसलिए ये डिबेट सिर्फ पानी और बिल की नहीं, ट्रस्ट और जस्टिस की भी है। देखिए, पानी फ्री होना चाहिए या पेड, इस पे डिबेट लंबी चलेगी, पर एक बात क्लियर है, पानी लिमिटेड है। अगर आज हमने कंट्रोल नहीं किया तो कल कंट्रोल हम पर लग जाएगा। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन को हम पनिशमेंट नहीं, पार्टनरशिप की तरह देखें। सरकार और किसान दोनों मिलकर पानी का बजट बनाएं, तभी खेती और देश दोनों का फ्यूचर सिक्योर होगा। आप बताइए, आपके हिसाब से पानी का सिस्टम कैसे रेगुलेट हो सकता है या होना चाहिए? मीटर लगना चाहिए या इंसेंटिव सिस्टम बनना चाहिए? कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।